नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। लखनऊ से बड़ी खबर का रुख करेंगे। लुलु मॉल विवाद से जुड़ी बड़ी जानकारी। नमाज पढ़ने के आरोप में 4 युवक गिरफ्तार। तो चारों युवकों की एसीजेएम कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने चारों को 1 अगस्त तक के लिए जेल भेज दिया है। तो नमाज पढ़ने के आरोप में ये 4 युवकों की गिरफ्तारी हुई है। लगातार इन पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस तलाश में जुटी हुई थी। बड़ी कामयाबी इस कार्रवाई के दौरान, जिसके बाद इन चारों युवकों को एसीजेएम कोर्ट में पेश किया गया और अब कोर्ट की तरफ से चारों युवकों को 1 अगस्त तक जेल भेज दिया गया है। तो लखनऊ के लुलु मॉल विवाद मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं उस वायरल वीडियो की, जिसके बाद विवाद बढ़ता नजर आया। तो अब नमाज पढ़ने वाले चारों युवकों को एसीजेएम कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद अब चारों को 1 अगस्त तक जेल भेज दिया गया। तो चारों युवकों के नाम रेहान, लुकमान, नोमान और आतिफ बताए जा रहे हैं। बता दें कि मॉल में नमाज पढ़ने के बाद से लगातार मॉल विवादों में है। हालांकि विवाद अभी भी लगातार जारी है, लेकिन अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई यहां पर की है। जो 4 युवक हैं उन्हें पकड़ा गया है, जिन्हें फिलहाल 1 अगस्त तक के लिए जेल भेज दिया गया है और इनसे पूछताछ यहां पर की जाएगी। और संवाददाता अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सीधा उनका भी रुख कर लेते हैं। अविनाश, बड़ी कार्रवाई यहां पर लुलु मॉल विवाद मामले में चारों युवकों की गिरफ्तारी, अब 1 अगस्त तक जेल में, क्या ताजा जानकारी? बिल्कुल आशमा, देखिए इन चारों युवकों को पुलिस जब से ये पूरा विवाद हुआ उसके बाद से ही तलाश कर रही थी और चूंकि चारों को कल लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। हालांकि देखिए इनके 4 और साथी हैं जिनकी तलाश है पुलिस को, क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ था आशमा, उसमें 8 ऐसे युवक थे जो लुलु मॉल के अंदर नमाज पढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे और चूंकि इसमें से जो 2 युवक हैं वो दोनों सगे भाई हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि इसमें से कई युवक जो हैं वो सीतापुर के रहने वाले हैं, यहाँ खुर्रम नगर में रहते थे। लेकिन देखिए इसके पीछे इनकी मंशा क्या थी? क्या इन्होंने जानबूझकर ऐसा किया धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए, या फिर चूंकि ये वहां गए मॉल में घूमने के लिए और वहां बैठकर नमाज पढ़ने लगे? तो पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या इस पूरे विवाद के पीछे कोई बड़ी साजिश है, क्या इनकी मंशा धार्मिक उन्माद फैलाने की थी? तो इन तमाम चीजों को लेकर भी पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है और जो इनके 4 बचे हुए साथी हैं जो कि अभी तक फरार हैं, पुलिस उनको तलाश कर रही है। बिल्कुल, और साजिश की तरफ इशारा इसलिए भी कहीं न कहीं अविनाश हो जाता है क्योंकि इस वक्त जो माहौल हम देख रहे हैं उस माहौल के बीच जब साफ तौर पर सरकार का ये निर्देश है, आदेश है कि खुले में इस तरह के अनुष्ठानों, इस तरह के धार्मिक चीजों को लेकर इजाजत नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी मॉल में इस तरह की तस्वीर यहां पर देखने को मिली है। हालांकि अब 4 युवकों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी 4 को लेकर अब किस तरह से पुलिस आगे जांच पड़ताल में जुटी, उनकी तलाश में जुटी हुई है। पूछताछ में अब तक क्या कुछ निकलकर सामने आया है? बिल्कुल सही आपने आशमा, देखिए कोविड के दौरान ही योगी सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर पूजा पाठ और नमाज की अनुमति नहीं दी थी। और चूंकि जब ये पूरा विवाद हुआ तो कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री का बयान सामने आया कि मॉल की आड़ में लोग धार्मिक राजनीति ना करें, तो उससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि सरकार ऐसी चीजों को छूट नहीं देने वाली है। लेकिन सवाल वहीं खड़ा होता है कि जब लोगों को पता है और उन युवकों को भी पता होगा कि ऐसी जगहों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है, उसके बावजूद ये जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद जिस तरीके से वीडियो वायरल होता है, पूरे देश में इस पर एक बहस छिड़ जाती है। तो निश्चित तौर पर पुलिस इस मामले की इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या यही युवक इस पूरे मामले में शामिल हैं या फिर इसके पीछे कोई और है, किसी और के इशारे पर इस विवाद को जन्म दिया गया। हालांकि देखिए जब ये पूरा मामला हुआ था और जिस तरीके से कुछ हिंदुवादी संगठनों ने विरोध जताया था, उसके बाद लुलु मॉल प्रशासन की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया। हालांकि उसके बाद कुछ युवक वहां पर पहुंचते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए कहीं ना कहीं जो पूरा एक माहौल है और जिस तरीके से अगर हम बीते कुछ सालों की बात करें तो जो सख्ती देखी गई है उत्तर प्रदेश में, उस सख्ती की वजह से कुछ ऐसी चीजें सामने आई हैं जिसके बाद कहीं ना कहीं पूरे मामले को धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई है। हालांकि अब देखिए पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पुलिस की प्राथमिकता यही है कि उन 4 युवकों को तलाश करने के साथ साथ जो इसके पीछे की जो मंशा है, क्या ये अपने आप हुआ या कोई बड़ी साजिश का नतीजा है, तो पुलिस इस एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बिल्कुल, मास्टरमाइंड कौन है ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल हो जाता है और उन्हीं के तहत सवाल जवाब यहाँ पर किए
जाएंगे। अविनाश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी जानकारी लेंगे। तो लुलु मॉल में घुसने की कोशिश के बाद हिरासत में ले गए जगत गुरु परमहंस से न्यूज स्टेट संवाददाता अनिल यादव ने भी खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनना। जगत गुरु परमहंस देखिए हमारे साथ हैं। सर, पुलिस ने आपको अरेस्ट किया है या गिरफ्तार किया है? देखिए, हिरासत में लिया है, गिरफ्तार किया? नहीं, अरेस्ट भी नहीं किए हैं, गिरफ्तार भी नहीं किए हैं। और मैं लुलु मॉल में अंग वस्त्र लेने गया था, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और मुझे अभी बताया गया कि कोई अरेस्टिंग नहीं है, कोई गिरफ्तारी नहीं है, क्योंकि मैं वहां गया था अंग वस्त्र खरीदने के लिए। थोड़ा सा लोगों को डाउट हुआ कि शायद महाराज जी आके कहीं रुद्राभिषेक न शुरू कर दें, तो इस वजह से मुझे रोका गया था बस। शॉपिंग करने गए थे कि यहाँ शुद्धिकरण करने गए थे? सच नहीं, अब शुद्धिकरण साधु संत जहाँ जाते हैं अपने आप वातावरण शुद्ध हो जाता है। पुलिस कहाँ ले जा रही है आपको? अब कहाँ ले जा रही है? तो सर, कहाँ इनको अयोध्या वापस छोड़ने जा रहे हैं सर, कि कहीं और ले जा रहे हैं सर? सर बता दीजिए। अब जाहिर बात है कि गिरफ्तार तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्राइम तो किया नहीं है, तो अयोध्या भिजवा रहे हैं क्या वापस सर? कहीं सुरक्षित। देखिए, उनके शिष्य महाराज जी को अयोध्या ले जा रहे हैं क्या? कहाँ ले जा रहे हैं शिष्य जी? कहाँ ले जा रहे हैं? अयोध्या ले जा रहे हैं? देखो अब कहाँ। तो देखिए, जगत गुरु जो हैं गाड़ी में बैठ के ससम्मान जा रहे हैं। सर ये बता दीजिए, अयोध्या जा रहे हैं क्या? अब मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है कहाँ जा रहा हूँ। सर, ये भगवा वस्त्र वालों क्यों रोक देते हैं? बाकी कोई टोपी कुर्ता जाली कुछ भी लगा पहुंचे उसको नहीं रोकते? अब मैं नहीं जानता हूँ इस विषय में। तो बिल्कुल देखिए, अब जगत गुरु को पुलिस जो है लेके जा रही है। अब वो कह रहे हैं कि वहाँ अंग वस्त्र और भगवा वस्त्र वो खरीदने गए थे, जो कि उनकी खुद की बाइट है। मीडिया के सामने उन्होंने स्वीकार किया है कि वो शुद्धिकरण करने जा रहे थे, गुप्त जगह पर लेके आए थे। पुलिस को शायद अंदाजा था कि यहाँ तक कोई नहीं पहुंचेगा, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि न्यूज नेशन, न्यूज स्टेट की टीम जो है कहीं भी पहुंच जाएगी। तो अब यहाँ पोल पट्टी खुल गई कि बाबा यहाँ मौजूद हैं, तो यहाँ पर और मीडिया कर्मी ना आ जाएं, इसलिए अभी बाबा जी को फिलहाल यहाँ से दूसरी जगह किसी और गुप्त स्थान पर ले जाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट फुलेसन के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट, लखनऊ। और अब बात भ्रष्टाचार पर योगी प्रहार की। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता दें कि भ्रष्टाचार पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन। पीडब्ल्यूडी के तबादलों में हुई गड़बड़ी के मामले में अब फिर एक बार कार्रवाई। पीडब्ल्यूडी के एचओडी मनोज गुप्ता समेत 5 को निलंबित किया गया है। प्रमुख अभियंता राकेश कुमार सक्सेना निलंबित हुए। प्रधान सहायक संजय चौरसिया सस्पेंड किए गए हैं। प्रशासनिक अधिकारी पंकज दीक्षित और स्टाफ ऑफिसर शैलेंद्र कुमार यादव को भी निलंबित किया गया है। कई और अफसरों पर भी अब कार्रवाई की गाज यहां पर गिर सकती है। तो यूपी में पीडब्ल्यूडी विभाग में लगातार जो है जिस तरह से गड़बड़ी हुई है उस पर एक्शन जारी है। संवाददाता अविनाश लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। कार्रवाई को लेकर और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता अविनाश का। एक बार फिर से अविनाश, अब एक बार फिर से इस पूरे मामले में जिस तरह से गड़बड़ी हुई है, एक्शन हुआ है। पीडब्ल्यूडी के एचओडी मनोज गुप्ता समेत 4 और अधिकारियों पर कार्रवाई की गाज। क्या जानकारी कार्रवाई को लेकर? देखिए आशमा, सबसे पहले गाज गिरी थी जितिन प्रसाद के ओएसडी अनिल पांडे के ऊपर, क्योंकि उनकी संलिप्तता पाई गई थी जांच कमेटी की जो रिपोर्ट आई है। और माना गया कि जांच कमेटी की रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया उनको दोषी पाया गया, जिसके बाद जितिन प्रसाद जो कि मंत्री हैं, उनके बेहद खास माने जाते थे अनिल पांडे, और उनको वहां उनके पद से हटाकर वापस दिल्ली उनके मूल विभाग में भेज दिया गया। लेकिन कल चूंकि देखिए संभावित था पहले से ही कि जिस तरीके से खुलेआम धांधली हुई है और जो शिकायतें पहुंची थी मुख्यमंत्री के पास, उसके बाद ये कार्रवाई पूरी तरीके से संभावित थी। और कल देर शाम जो मनोज गुप्ता एचओडी हैं पीडब्ल्यूडी के, उनके समेत अधीक्षण अभियंता हैं शैलेंद्र यादव, कहा जा रहा है कि इन लोगों ने ही काफी गड़बड़ी की थी इस पूरे तबादले से, जो तबादले हुए थे उसमें। और यही वजह थी कि इनके मनोज गुप्ता और शैलेंद्र यादव समेत चूंकि 2 लिपिक भी हैं, उसमें 5 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन देखिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से जो विभागीय मंत्री हैं जितिन प्रसाद, वो चुप्पी साधे हुए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। देखिए एक सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि अनिल पांडे जो कि उनके ओएसडी थे, उनको दिल्ली से लाने वाले जितिन प्रसाद ही थे। और कहा जाता है, जो सूत्र है बता रहे हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि जितिन प्रसाद ने जो विभाग का पूरा कामकाज का जिम्मा था वो अनिल पांडे को दे दिया था, विभागीय कामकाज का जिम्मा संभालने के लिए। तो वैसे में जितिन प्रसाद की चुप्पी भी बहुत कुछ कह रही है कि आखिर मंत्री क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं।
रहे हैं। इसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रमुख सचिव हैं, उनको लेकर भी तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं कि आखिर वो अभी तक क्यों बचे हुए हैं। तो कार्रवाई तो हुई है, लेकिन देखिए इसमें अभी जो बड़ी मछलियां हैं वो घेरे से बाहर हैं, वो कार्रवाई की जद से बाहर हैं। अविनाश, कहा जाए कि कई और अफसरों पर भी अब भविष्य में इसी तरह की कार्रवाई, इस तरह की जो गाज है वो गिर सकती है। बिल्कुल, देखिए पीडब्ल्यूडी विभाग में जो तबादले हुए थे उसको लेकर जिस तरीके से शिकायतें हुई कि इसमें खुलेआम धांधली हुई है, पैसे लिए गए हैं। हालांकि जैसे ही शिकायत हुई उसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से जांच कमेटी बिठाई गई, लेकिन अभी तक जो कार्रवाई हुई है, देखिए उसमें भी कई बड़े अधिकारी हैं। चूंकि एचओडी को ही सस्पेंड कर दिया गया है, अधीक्षण अभियंता शैलेंद्र यादव जिनके ऊपर धांधली का आरोप है उनको सस्पेंड किया गया। जितिन प्रसाद के बेहद खास जो उनके ओएसडी थे अनिल पांडे, उनको हटा दिया गया। लेकिन अभी भी माना जा रहा है कि जो जांच रिपोर्ट आई है मुख्यमंत्री के पास उसमें कुछ और नाम है और उन नामों के खिलाफ भी मुख्यमंत्री कार्रवाई कर सकते हैं। क्या उन नामों को लेकर कोई अंदर खाते से आपके पास जानकारी, क्योंकि ग्राउंड पर हैं आप, स्थिति को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, तो आपके पास क्या उन नामों को लेकर भी जानकारी जिन पर इस तरह की कार्रवाई हो सकती है? और साथ ही साथ इन कार्रवाइयों के जरिए एक सख्त संदेश है कि किसी भी तरह की धांधली, किसी भी तरह की लापरवाही, किसी भी तरह का जो घोटाला है, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो या आमजन हो, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक सख्त संदेश। देखिए आशमा, जब किसी विभाग में तबादला होता है तो नीचे से लेकर ऊपर तक एक प्रक्रिया होती है और ऐसे जो तबादले होते हैं, जो तबादला सीजन होता है, तो उसमें मंत्री से लेकर प्रमुख सचिव तक को भी जानकारी होती है पूरे तबादलों की कि कितने इंजीनियर्स का तबादला हो रहा है, कितने एक्सीएन का तबादला हो रहा है। तो वैसे में माना जा रहा है कि चूंकि प्रमुख सचिव की जानकारी में सब कुछ था, उसके बावजूद अगर ऐसी गड़बड़ी हुई है तो निश्चित तौर पर प्रमुख सचिव के ऊपर भी सवाल उठना लाजमी है। तो माना जा रहा है कि हो सकता है कि अगर जो जांच रिपोर्ट, हालांकि देखिए जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल होता है, लेकिन माना जा रहा है कि प्रमुख सचिव के ऊपर भी गाज गिर सकती है। हालांकि देखिए जो मुख्यालय यानी कि जो लोक निर्माण विभाग का मुख्यालय है लखनऊ में, माना जा रहा है कि यहां पर तैनात कुछ और बड़े अधिकारी हैं जो कि इस पूरे प्रोसेस में शामिल होते हैं। जब कोई तबादला होता है तो उनके खिलाफ भी चूंकि उसमें संस्तुति की गई है और माना जा रहा है कि इन अधिकारियों के खिलाफ भी मुख्यमंत्री की तरफ से कार्रवाई की जा सकती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अविनाश। तो भविष्य में भी और अफसरों पर इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। चलिए बढ़ेंगे आगे। ज्ञान वापी से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता दें।